नमस्ते दोस्तों। बाल तो सबके ही झड़ते हैं, लेकिन झड़ते समय अगर सर के पर्टिकुलर एक ही हिस्से में से अगर बाल झड़ना शुरू हो जाए तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि इस बच्चे के बस एक ही पर्टिकुलर पार्ट में से बाल झड़ना शुरू हो गए और वहां पर कुछ कॉइन शेप पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हेयर इस प्रकार से चला जाता है कि उसका हेयर रूट तक दिखाई नहीं देता, वो पैच पूरी तरह से शाइनी स्मूथ टक्कल पड़ा हुआ जैसे दिखाई देता है। और ऐसे पैचेस आपके आईब्रोज के ऊपर भी आ सकते हैं, दाढ़ी में भी आ सकते हैं, मूंछों में भी आ सकते हैं। और अगर इसी प्रकार का प्रेजेंटेशन अगर आपके बालों का है तो नो अदर डायग्नोसिस इन द वर्ल्ड, इसका डायग्नोसिस होता है एलोपेशिया एरियाटा। और इसी को चाई लगना या इंद्रलुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और आपको भी इस प्रकार का प्रॉब्लम है और आप टेंशन ले चुके हो तो अगले 10 मिनट में मैं इसका ताबड़तोड़ इलाज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं नवी मुंबई में। वैसे तो बाल झड़ने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अगर किसी एक पार्ट में से अगर बाल झड़ना शुरू हो जाए तो इस प्रॉब्लम को एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। और इसका सबसे मेन रीजन होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसका मतलब यह होता है कि बेसिकली इस प्रकार की बीमारी में हमारी इम्यूनिटी ही कुछ इस तरह से बिहेव करती है कि जिससे हमारे हेयर रूट्स नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। हमारी इम्यूनिटी ही डिस्टर्ब होने के वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में से बाल निकलना चालू हो जाते हैं और इसी का ही नतीजा होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में एलोपेशिया डेवलप होता है। इसीलिए इसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है। इसके पीछे का दूसरा रीजन हो सकता है जेनेटिक्स। अक्सर हमने देखा है कि फैमिलीज में एलोपेशिया एरियाटा कंटिन्यूअसली रहता है। अगर माताजी, पिताजी या भाई बहन में किसी को भी एलोपेशिया एरियाटा होगा तो फैमिली में एलोपेशिया एरियाटा आता ही रहता है। इसमें तीसरा रीजन होता है मेंटल स्ट्रेस। अगर आप किसी भी प्रकार के मानसिक तान तनाव से गुजर रहे हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, फैमिलियल स्ट्रेस होगा, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस होगा, या फिर ऐसा कुछ स्ट्रेस कि जिससे आपकी पूरे शरीर की क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो उससे भी आपको एलोपेशिया एरियाटा हो सकता है। इसमें चौथा रीजन होता है इन्फेक्शन। अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि सेबोरेटिक डर्मेटाइटिस हो जाए, स्काल्प में फॉलिकुलाइटिस हो जाए, या फिर स्काल्प सोरियासिस जैसे कंडीशन होगी, या आपके स्काल्प में बहुत ज्यादा मात्रा में डैंड्रफ कंटिन्यूअस बना रहता होगा, अनहाइजीनिक कंडीशन के वजह से वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि हेयर रूट्स तक गायब हो जाते हैं, उस वजह से भी एलोपेशिया एरियाटा हो सकता है। और इसमें पांचवा रीजन होता है हार्मोनल इंबैलेंस। बेसिकली अगर आपके शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस जैसी कंडीशन होगी कि पीरियड्स रेगुलर नहीं आते होंगे, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस कंटिन्यूअसली होता होगा, मेनार्क या मेनोपॉज वाली स्टेज आपको होगी, तो ऐसे स्टेज में भी आपको एलोपेशिया एरियाटा हो सकता है। एलोपेशिया एरियाटा के सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली ये काफी सेल्फ डायग्नोजेबल डिसीज होता है। इसके लिए कोई भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी नहीं होता। एक अच्छे डॉक्टर को एक नजर मारते ही पता चल जाता है कि यह एलोपेशिया एरियाटा है। इसके सिम्टम्स काफी पिक्यूलर होते हैं। जहां पर भी ये पैचेस होते हैं वहां का जो सरफेस होता है वो काफी शाइनी और स्मूथ दिखाई देता है। वहां पर कोई भी प्रकार का हेयर फॉलिकल का रूट भी नहीं बचता है। दूसरी बात, इस जगह पर काफी इंटेंस खुजली होती रहती है। वहां के पैचेस व्हाइट कलर के होते हैं। इसके अंदर एक और लक्षण होता है कि इसी लक्षणों के साथ हमारे नाखूनों के ऊपर, स्किन के ऊपर डलनेस आ जाता है, खुरदरापन आ जाता है। एलोपेशिया एरियाटा के ट्रीटमेंट करते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो होता है पेशेंस। आपको ट्रीटमेंट तब तक कराते रहना चाहिए जब तक आपके बाल नहीं उगते। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है डाइटरी चेंजेस। जैसे एलोपेशिया एरियाटा शुरू हो जाता है तो हम मेडिसिन ढूंढना चालू करते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला आपको आपका डाइट अच्छा रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि डाइट जितना अच्छा होगा उतना इम्यूनिटी आपकी इंप्रूव होना चालू हो जाती है। तो डाइट में आपको रखना है आयरन के सप्लीमेंट्स। कोई भी प्रकार के फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाइए, उसमें आपको भरपूर मात्रा में आयरन मिलना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन्स के लिए आप दूध ले सकते हो, नॉन वेजिटेरियन डाइट आप ले सकते हो, दाल आप ले सकते हो। इसी के साथ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना चाहिए जो फ्लैक्स सीड्स में काफी अच्छा मात्रा में मिल जाता है, और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आपको लेने चाहिए। इस प्रकार का डाइट आप रखते हो तो डेफिनेटली आपकी हेयर की क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है और एलोपेशिया एरियाटा में फायदा होते हुए दिखाई देता है। अब इसमें हमें दूसरा उपाय करना चाहिए, लोकल ट्रीटमेंट। बेसिकली जहां पर एरियाटा के पैचेस है, जहां पर एलोपेशिया हुआ है, वहां की स्किन को हमें इरिटेट करना है ताकि वहां से हेयर फॉलिकल बाहर आना शुरू हो जाए।
तो इरिटेट करने के लिए आप सबसे पहले तो प्याज का जो रस होता है उसको निकाल लीजिए। प्याज के रस को आपको दिन में 2 बार उस पैचेस पर लगाने हैं। जैसे ही आप लगाते हो तो वहां पर काफी इंटेंस इचिंग होना शुरू हो जाती है। ये एक प्लेजरेबल साइन होता है कि जिससे आपके बाल उगना शुरू हो सकते हैं। प्याज का रस अगर आपको प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे समय पर आप मेथी के जो बीज होते हैं उनको भी रात भर भिगो के रख सकते हो और सुबह उठने के बाद उसका पेस्ट बना लेना है। और इस मेथी के बीज का जो पेस्ट होता है वो भी आप बालों के उस पैच पर लगाकर रख सकते हो। लगभग आधा घंटा तक आपको इस पेस्ट को रखना है और इस पेस्ट को लगाने के बाद जब आप आधा घंटा हो जाए तो इसको वॉश कर लेना है। ऐसा डेली बेसिस पर हम करते जाते हैं तो भी इसमें काफी फायदा होता है। ये दोनों उपाय अगर आपको उस लोकल जगह पर नहीं करने हैं तो ऐसे समय पर आप ऑनियन का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली ऑनियन का ऑयल अगर आप वहां पर रेगुलर बेसिस पर लगाते हो तो ऑनियन ऑयल के प्रभाव के वजह से वहां का ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई देता है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी इंप्रूव हो जाता है तो वहां पर होने वाला इन्फेक्शन चला जाता है, वहां की इम्यूनिटी बढ़ने लगती है और वहां से बाल आना शुरू हो जाते हैं। इस ऑनियन ऑयल का प्रयोग करते समय हमें रात के समय इस ऑनियन ऑयल को यूज करना चाहिए और एज वेल एज सुबह नहाने के बाद भी उन पैचेस के ऊपर हमें हल्का सा इस ऑनियन ऑयल का एप्लीकेशन कराना चाहिए। तो लोकल ट्रीटमेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हो जायफल की गोलियां। बेसिकली मार्केट में जायफल की गोलियां भी मिलती है। जायफल एक आयुर्वेदिक वनस्पति है जिसका नाम होता है क्रोटॉन टिग्लियम। तो इस जायफल की गोली को अगर हमें क्रश कर लेना है, क्रश करने के बाद उसमें गुनगुना पानी मिक्स कर लेना है और उसको मिक्स करने के बाद उसका एक मेहंदी जैसा पेस्ट तैयार हो जाएगा। और इस जायफल की जो गोली होगी, लेप गोली के नाम से हम उसको जानते हैं, तो इस लेप गोली का एप्लीकेशन आपको एलोपेशिया एरियाटा के पैच के ऊपर लगाना है। लगभग 30 मिनट्स तक आपको इस पैच को रखना है और 30 मिनट्स के बाद गुनगुने पानी के साथ उसको वॉश कर देना है। डेली बेसिस पर जब हम जायफल की गोली का लेप गोली वहां पर लगाते रहते हैं तो जायफल में होने वाले विषहरण प्रॉपर्टी की वजह से वहां पे किसी भी प्रकार के अगर पैरासाइट्स होंगे तो वो चले जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। उस एरिया में होने वाला जो भ्राजक पित्त होता है उसका भी शमन होने लगता है और बेसिकली रोमकूप यानी कि हेयर फॉलिकल्स को बाहर आने में मदद हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार वहां पर जमा हुआ जो कफ होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है एलोपेशिया एरियाटा करने में और जायफल के वजह से वहां का आम पाचन अच्छे से हो जाता है और अच्छे से होने के वजह से जायफल के एप्लीकेशन के बाद जब बाल आते हैं एक बार आने के बाद वो फिर से नहीं जाते, वहां का रिकरेंस काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। और इसमें चौथा उपाय आता है लीच थेरेपी। हमने डाइट मॉडिफिकेशंस भी कर लिया, इसी के साथ हमने ऑनियन तेल का वहां पर एप्लीकेशन भी कर दिया, जायफल की लेप गोली भी अप्लाई वहां पे कर दी और फिर भी बाल नहीं आ रहे हैं तो ऐसे समय पर आपको लीच थेरेपी जरूर कराना चाहिए। लीच थेरेपी यानी क्या होता है कि जॉक जो होती है या लीचेस जो होती है उस एलोपेशिया एरियाटा के पैच के ऊपर लगाई जाती है। इस प्रकार से लगाने के बाद वो लीचेस वहां का इम्प्योर ब्लड को सक कर लेती है जिससे कि वहां पर जो भी टॉक्सिकेटेड ब्लड होता है वो चला जाता है, उसमें जो भी इंफेक्शन होता है वो भी चला जाता है और वहां का एरिया प्यूरिफाइड होने के वजह से लीच एप्लीकेशन के लगभग एक 10-15 दिनों में ही वहां से बाल आना शुरू हो जाते हैं। अगर हमें एक लीच एप्लीकेशन से रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम 21 डेज के गैप में फिर से दूसरा भी लीच एप्लीकेशन करा सकते हैं। लीच एप्लीकेशन करना काफी सेफ होता है, इसमें कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता और जैसे कि हम स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस या पीआरपी वाली ट्रीटमेंट करने से अच्छा लीच थेरेपी जो होता है वो काफी नेचुरल होता है, इससे भी हमें बहुत हद तक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर आपको भी एलोपेशिया एरियाटा का प्रॉब्लम है तो जरूर आप डाइट में मॉडिफिकेशन कीजिए, अनियन का ऑयल इस्तेमाल कीजिए, जायफल के लेप गोली का प्रयोग कीजिए और इन सब से फायदा न हुआ तो लास्ट में लीच थेरेपी जरूर कराइए। ये सब उपायों से डेफिनेटली आपका एलोपेशिया एरियाटा अच्छा होगा। इसमें आपको रखना चाहिए पेशेंस, संयम जितना आप रखोगे, सकारात्मक दृष्टिकोण आप रखोगे तो डेफिनेटली आपको एलोपेशिया एरियाटा में फायदा होते हुए दिखाई देगा। अगर आपको भी इनमें से कोई भी दवाइयां प्राप्त करनी होगी तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लीच थेरेपी ऑफ कोर्स आपको किसी एक प्रशिक्षक वैद्य के अंडर में ही कराना चाहिए, ऐसा प्रोसीजर होता है। लीच थेरेपी कराते समय आपको उस एरिया का अच्छे से एग्जामिनेशन करना है और वैद्य ही डिसाइड करता है कि आप लीच थेरेपी के लिए एलिजिबल हो या नहीं। आपको भी इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की शंका होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आपको भी हेयर रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, कुछ सुझाव चाहिए रहेगा तो मुझे क्लिनिक के टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए।
निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।